काम में लगा। अंग्रेजों की पहली सरकार बंगाल में बनी और बंगाल में जो सरकार बनी उसके भी कहानी को आपको 1 मिनट में मैं बता दूं। बंगाल का राजा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने उसको इसी तरह का एक प्रपोजल दिया था कि हम तुम्हारे साथ एक संधि करना चाहते हैं, करार करना चाहते हैं। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया। फिर अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारे राज्य में व्यापार करेंगे, लाइसेंस दे दो। सिराजुद्दौला ने उसको भी मना कर दिया। तब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और युद्ध में तुम्हें हरा के ये राज्य छीन लेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हमला करके देखो। तो अंग्रेजों ने बाकायदा तारीख घोषित की, 23 जून 1757 को हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हम देखेंगे हमला कैसा होता है। तो अंग्रेजों ने जब हमला करने की सारी तैयारी की तो उनके पास सैनिक बहुत कम थे। बंगाल में, कलकत्ता में हमला करने के लिए उनके पास 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला की कलकत्ता की जो आर्मी थी उसमें 18,000 सैनिक थे। कुल मिलाकर वैसे तो सिराजुद्दौला के पास 1 लाख सैनिक थे पूरे बंगाल में, लेकिन खाली कलकत्ता में 18,000 सैनिक थे। अंग्रेजों को ये मालूम था कि इस युद्ध में हम हारने वाले, सैनिक हमारे पास कम है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको पैसा देकर, रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाया। माने सारा काम अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार की मदद से ही किया इस देश में। जो मैं बात समझाना चाहता हूं वो ये, रिश्वत दी मीर जाफर को, पैसे का लालच दिया, रिश्वत का लालच मिला, कुर्सी का लालच मिला और मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया। और मीर जाफर ने अपने ही देश को धोखा दिया, अंग्रेजों से मिला। अंग्रेजों को फिर उसने मदद की। 18,000 सैनिकों की जो सेना थी वो अंग्रेजों के समर्थन में आ गई और अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या 350 से बढ़कर 18,350 हो गई। और इस सेना ने मिलकर फिर मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया। थोड़े दिन के लिए मीर जाफर को राजा बनाया, फिर मीर जाफर का खुद मर्डर किया इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर मीर कासिम को बनाया, फिर उसका मर्डर किया रॉबर्ट क्लाइव ने और अंत में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। बंगाल कितना बड़ा था उस समय? बंगाल का माने है पूरा बांग्लादेश, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा आसाम, आसाम के बाद पूरा का पूरा उड़ीसा, उड़ीसा के साथ झारखंड, झारखंड के साथ बिहार। इतना बड़ा इलाका बंगाल होता था उस समय। उसका राजा अंग्रेज बन गया रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही राजा बना उसी दिन से उसने और बड़े पैमाने पर लूटना शुरू किया बंगाल को। और लूट लूट के करीब 7 साल तक वो धन जमा करता रहा और 7 साल के बाद 1763 में आते आते उसका ट्रांसफ़र हो गया रॉबर्ट क्लाइव का। वो लंदन वापस गया। लंदन में उससे पूछा गया कि तुमने भारत में क्या लूटा, तुम भारत से क्या लेके आए? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे। रिकॉर्ड्स में है ये स्टेटमेंट जो मैं आपको सुना रहा हूँ। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मैंने भारत से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात आदि आदि लूट कर लाने के लिए पानी के 900 जहाज किराए पर लिए। 900 शिप्स मैंने किराए पर लिए। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गया। उसने कहा कि शिप बोल रहे हो या बोट, नाव या शिप? तो उसने कहा नहीं, शिप, नाव नहीं। तो उसको पूछा गया एक शिप में कितना माल आता है? तो उसने कहा कि कम से कम 70 मीट्रिक टन, 70 मीट्रिक टन। 70 मीट्रिक टन का माने 70,000 किलोग्राम। एक शिप में इतना माल आता है। इतना बड़ा शिप सोने का भरकर रॉबर्ट क्लाइव ले गया 900 सोना, चांदी, हीरे जवाहरात। अब ये बात आपकी कल्पना में ठीक से बैठे, इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए और जो गुड्स ट्रेन जाती है, मालगाड़ी, उसको देखिए। मालगाड़ी में एक तो होता है ओपन डब्बा होता है, खाली आधा, और एक तो पूरा कवर किया हुआ होता है। जो कवर किया हुआ मालगाड़ी का डिब्बा है गुड्स ट्रेन का, उसमें 72 मीट्रिक टन ही माल आता है, 72 मीट्रिक टन आता है उसमें। तो मालगाड़ी के 900 डिब्बे भरकर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ले गया रॉबर्ट क्लाइव।
आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाएं और लाइन से लाइन 15 मालगाड़ी ट्रेन आपकी आंखों के सामने से निकल जाएं, इतना सोना भर के ले गया रॉबर्ट क्लाइव। 15 गुड्स ट्रेन, एक रॉबर्ट क्लाइव इतना लूट के ले गया। बाद में क्या हुआ, राजा ने उसी लूट के धन के बंटवारे के लिए कहा कि देखो भाई ये तो तुम्हें बांटना है सबको, तो मना कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। उसने कहा मेहनत मैंने की, पैसे आपको क्यों दूं? तो राजा ने कहा नियम अपने यहाँ यही है। तो उसने कहा मैं नहीं मानता इस नियम को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव को फांसी की सजा दे दी, क्योंकि वो लूटा हुआ धन बांटने को तैयार नहीं था। उसके लिए मुकदमा चलाया गया, बाकायदा उसके ऊपर केस हुआ है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुकदमा चला है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के बहुत सारे मुकदमे पार्लियामेंट में होते थे। हम मुकदमे के बारे में बात करते हैं, केस के बारे में बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि जिला अदालत होगी या उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में केसेस होते थे। रॉबर्ट क्लाइव का केस ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला, बाकायदा आर्ग्यूमेंट हुए और वो अंत तक यही कहता रहा कि ये सारा पैसा मैंने लूटा, मैं नहीं दूंगा किसी को। और राजा उसको कहता था कि ये बांटना ही पड़ेगा तुमको। तो उसने बांटने से मना किया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको फांसी दे दी। फांसी मिलने से एक दिन पहले रॉबर्ट क्लाइव ने अपने को गोली मारी रिवॉल्वर से और अपनी आत्महत्या की उसने। और जब रॉबर्ट क्लाइव मर गया तो वो जितना धन लूट के ले गया था वो सब बांटा गया ऊपर से नीचे तक। मैं कहानी ये इसलिए सुना रहा हूँ, भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा ईमानदारी होती है। ईमानदारी का मतलब ऊपर से नीचे तक सारा धन बांटा जाता है, तभी भ्रष्टाचार चलता है। अगर अकेला कोई आदमी लूट कर खाने की कोशिश करे तो उसका वही हाल होता है जो रॉबर्ट क्लाइव का हुआ।